नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 30वां दिन है और हम साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन को देख रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ली, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और रोबोटिक्स के बारे में। और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम स्पेस का पूरा सेक्शन है उसको पढ़ेंगे। तो देखो स्पेस वाले में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आपको सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है कि सैटेलाइट कौन कौन से सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या है, उसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं को पढ़ना है कि सैटेलाइट क्या है, इनके कौन से टाइप है। मेंस की बात हम कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन इंडिया। और उसके बाद क्या है, इनसेट सैटेलाइट के एप्लीकेशन आपको पढ़ना है कि इनसेट का क्या एप्लीकेशन है, और रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन। तो ये आपको देखो सैटेलाइट वाला जो है उनके एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो नेविगेशनल सैटेलाइट है उनको भी नीचे देखेंगे, तो उनका भी आपको देखना है कि नेविगेशनल सैटेलाइट कैसे काम करते हैं और उनके क्या एप्लीकेशन है। भारत के कौन से हैं, IRNSS जिसको नाविक कह दिया गया, गगन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद स्पेस में लगातार हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट्स को, तो स्पेस डेब्रिस एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो स्पेस डेब्रिस के बारे में आपको बात करना है। अभी स्पेस टूरिज्म बड़ा न्यूज में रहता है कि लोग स्पेस में जा रहे हैं टूरिज्म करने के लिए, तो स्पेस टूरिज्म पर भी आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ जो भारत के इनिशिएटिव है, भारत कौन कौन से नए प्रोग्राम ला रहा है स्पेस के अंदर, जैसे गगनयान हो गया, इस तरह के जो प्रोग्राम है यूपीएससी सीधा वहां से क्वेश्चन ले लेता है। भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। तो जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं भारत के, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सब सेक्शंस को आपको हमें यहाँ पर देखना है और उनको अपने को तैयार करना है। और ध्यान रखना करंट अफेयर से क्वेश्चन सीधा उठ के आता है, जो ज्यादा न्यूज में रहता है वहीं से यूपीएससी सीधा ले लेता है। जैसे अभी एक्सियम 4 चल रहा है, तो हो सकता है वहां से यूपीएससी इस साल मेंस में ले ले। तो जो न्यूज में रहते हैं आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, जो वहां न्यूज में है उसको अपने टॉपिक को स्टैटिक के साथ जोड़कर तैयार कर लें। तो देखो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में, इनसेट के बारे में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सैटेलाइट का क्या एप्लीकेशन है। इसके बाद देखो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछ ले कभी स्टैटिक से पूछ ले कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो आप क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी पढ़ के रखिए। इसके बाद देखो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो मैं आपको कह रहा था जीपीएस वाले, नेविगेशनल सैटेलाइट है तो जीपीएस क्या है, नाविक क्या है, गगन क्या है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है IRNS है जिसको अब नाविक कहते हैं, और गगन में क्या डिफरेंस है, यहां से हो सकता है। देखो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो स्टारलिंक ला रहा है, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि स्टारलिंक भारत में आ रहा है। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या है। अब देखो एक न्यू ग्लोबल रेस टू द मून, मून के लिए जो रेस चल रही है, कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, कौन कौन वहां पहुंच चुके हैं, कौन तैयारी कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आएगा कि मून के लिए जो रेस चल रही है। फिर मैंने अभी बताया आपको स्पेस टूरिज्म, ये भी आजकल न्यूज में रहता है। उसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी, देखो ये क्या है, ये भी बड़ी न्यूज में रहती है। कोई भी मुद्दा आता है उसके साथ ही इस आउटर स्पेस ट्रीटी का जरूर ही उसको उसके अंदर वो मेंशन करता है, तो आपको आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में ही पता होना चाहिए। फिर देखो स्पेस डेब्रिस है, एक कचरा बन गया, कैसलर सिंड्रोम इसी से जुड़ा हुआ है स्पेस डेब्रिस से, कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अगर एक बार कोई डेब्रिस दूसरे से टकराएगा तो बहुत सारा नया डेब्रिस क्रिएट हो जाता है, बहुत स्पीड में होता है वो डेब्रिस, तो उसको आपको पढ़ना है स्पेस डेब्रिस क्या है, कैसलर सिंड्रोम क्या है। इसके बाद देखो अमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन स्पेस सेक्टर, तो भारत के जो स्पेस सेक्टर उसमें कौन कौन से ट्रेंड सामने उभर कर आ रहे हैं। तो जैसे देखो इंडियन स्पेस पॉलिसी हुआ, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, भारत में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दिएगा तो उसके क्या लाभ है, क्या कंसर्न्स है उसके संदर्भ में या चैलेंजेस हैं, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसरो एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है, तो ये भी आपको देखना है कैसे आसपास के देशों में भारत मदद कर रहा है सैटेलाइट के माध्यम से। तो सॉफ्ट पावर के रूप में भी भारत उभर रहा है इसरो के माध्यम से, तो ये भी आपको देखना है। इसरो के लेटेस्ट जो मिशन है वो, जैसे गगनयान मैंने अभी आपको बताया, चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 देखो ये भी न्यूज में था। इसके बाद अभी एक्सियम 4 न्यूज में है, तो एक्सियम 4 और गगनयान न्यूज में, दोनों आपसे हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन ले ले। पुष्पक है इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, कि कैसे बार बार लॉन्च व्हीकल को यूज किया जा सकता है, रीयूजेबल, उसको आप कर सकते हो। ये देखो ये RLV-TD देखो डेमोन्स्ट्रेटर है इसका, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का, इसको बोलते हैं RLV-TD। इसके अलावा ऑब्जर्वेटरी से क्वेश्चन आ जा सकता है, जैसे जेम्स वेब से आ गया था, जेम्स वेब और हब्बल में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको सब टॉपिक इसके अंदर तैयार करने हैं स्पेस वाले सेक्शन में। तो एक तरह से तो हमने देख लिया कि जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उनके टाइप कौन कौन किस किस प्रकार के होते हैं और उनके एप्लीकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट। उसके बाद स्पेस डेब्रिस, स्पेस टूरिज्म,
इसके बाद भारत में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, और भारत में कौन कौन से जो नए भारत की परियोजनाएं हैं या मिशन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। स्पेस में इतना ही है, और आपको न्यूज़पेपर तो मैंने पहले ही बताया कि उसको तो आपको नजर में रखना ही रखना है। तो ये आपका इस सेक्शन के अंदर है। अब क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ लिखा है भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य कार्य क्या है। देखो ये करंट में था, भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो वहीं से सीधा उसने क्वेश्चन उठा दिया और न्यूज़पेपर में सिर्फ ऐसे ही आया था ये। तो देखो क्या लिखा है, भारत के तीसरे चंद्र मिशन के मुख्य कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, जिसे इसके पिछले मिशनों में प्राप्त नहीं किया जा सका था। तो जब ये लॉन्च किया होगा तो बताया होगा कि पहले में क्या नहीं हुआ था और इसमें क्या एक्स्ट्रा किया गया। उन देशों की सूची बनाइए जिन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो जब न्यूज़पेपर में आता तो ये भी बताते हैं कि भारत ऐसा कौन सा देश बन गया जो चंद्रमा पर लैंड कर गया है, वो सारा न्यूज़पेपर में होता है, वहां से आया। फिर कह रहा है प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान में उपयोग किए जाने वाले उप प्रणालियों का परिचय दीजिए, इसके अंदर कौन कौन सी उप प्रणालियां यूज की जाती हैं, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में स्थित वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर की भूमिका बताइए, जिसने श्री हरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया। सब न्यूज़पेपर से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है, वहां पर ये सब दिया हुआ था, वहीं से सीधा उठाया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ नहीं करना, करंट में न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी एक्सियम 4 है, गगनयान न्यूज में है, आदित्य L1 न्यूज में है, हो सकता है यहीं से इस बार वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसके बाद देखो भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना क्या है और यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी, ये भी भारत अभी देखो ये भी अभी भी न्यूज में है ये, कि भारत अपना भी क्या चाह रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाह रहा है। चाइना अपना बना रहा है, तो भारत भी चाह रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन को बनाए, और वहीं से उसने से ये क्वेश्चन ले लिया, न्यूज में ये भी रहता है, वहीं से सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। तो न्यूज़पेपर पे नजर रखो, ये स्पेस वाला सेक्टर तो खासकर सीधा न्यूज से ही आता है। इसके बाद देखो भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मानव रहित अंतरिक्ष अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, परंतु तकनीकी और लॉजिस्टिक दोनों ही दृष्टियों से मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है, आलोचनात्मक रूप से स्पष्ट कीजिए। काफी पुराना क्वेश्चन है, तब भारत ने मानव मिशन की बात नहीं की थी, लेकिन अब भारत कर रहा है गगनयान की। तो उस टाइम ये न्यूज में होगा तो उन्होंने क्वेश्चन ले लिया, लेकिन भारत अब तो कर रहा है, तो अब इसका कोई संदर्भ बचता नहीं है। देखो यहां पर देखो जीपीएस के युग में आप स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम से क्या समझते हैं। तो अगर आपको जीपीएस पता है तो उसमें इन दोनों शब्दों का यूज होता है। IRNSS जब छोड़ा गया था तब भी इन दोनों शब्दों का यूज किया था, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम होते हैं और एक प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो दोनों का क्या अर्थ है, कहाँ ये किसको ये सर्विस देते हैं और किसको ये नहीं सर्विस उपलब्ध करवाई जाती, दोनों में आपको वहां आप पढ़ते हो, तो वहां से ये सीधा सीधा है। केवल 7 उपग्रहों का उपयोग करके संचालित भारत के महत्वाकांक्षी IRNSS कार्यक्रम से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, उस पर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये लॉन्च किया था तब वहीं से क्वेश्चन आ गया, जिसको अब आप नाविक कहते हो। एक बार क्वेश्चन आया गगन और नाविक में क्या अंतर है, तो देखो वहीं से क्वेश्चन है। अब उसकी नई सीरीज को लॉन्च किया गया है, जो नेविगेशन सैटेलाइट है उनकी एक नई सीरीज को लॉन्च किया, हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले कि उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, पुरानी जो नेविगेशन सैटेलाइट है और जो नई सीरीज स्टार्ट की है उन दोनों में क्या अंतर है, उनमें स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक्स लगाई गई हैं, जो भी है उसके अंदर आपको क्या करना है, वो भी न्यूज़पेपर में था, आपको पढ़ना है। ये पिछले 1 साल में ये न्यूज में रहा है, जो नया वाला लॉन्च किया है, नई नेविगेशन सैटेलाइट की सीरीज जा रही है ये, तो हो सकता है कि इन दोनों में अंतर पूछ ले। तो यहाँ पर इस तरह की क्या है क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिला के साइंस टेक्नोलॉजी में स्टैटिक आना चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर आना चाहिए। आपके इस सेक्शन से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है अगर आपने अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ा है तो आपको ये स्पेस का सेक्शन इसमें से कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, तब हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे। अभी डिफेंस का बचा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तो और आईटी का बचा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का, वो सेक्टर भी हम अगले में देखेंगे। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।